दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं कि काफी समय बाद में हम सभी लोग आपस में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों का स्वागत है। जितने भी जूम आईडी के ऊपर जितने भी सीनियर साथी हमारे बीच में है और यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी साथी हमारे बीच में है, उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और उससे पहले मीटिंग शुरू करने से पहले हमारे बीच के अंदर कुछ ऐसे साथी है जिनके परिवार के अंदर कई ट्रेजिडी हो चुकी है, कई लोगों के दादा दादी की डेथ हो चुकी है, कई लोगों के माता पिता की डेथ हो चुकी है। ऐसे ही हमारे एक साथी थे धानेरा के अंदर जो तहसीलदार के लेवल के ऊपर, और हमारा आश्रम के रोहित चौथे मिस्टर भगवान दास जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले 1 मिनट का आप सभी लोग मौन व्रत धारण करके उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर बाद में मीटिंग की शुरुआत करेंगे। ओम शांति। तो दोस्तों, आप लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है और आज काफी समय बाद में हम लोगों की मुलाकात हो रही है और आज हम कुछ चीजों पे बात करेंगे हम लोग कि इस कोरोना काल के अंदर हम सभी लोग अपना बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग काम करें जिससे हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं और उसके बावजूद भी हम लोग अपने बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हैं। उन चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे। और मीटिंग के अंत के अंदर कुछ सीनियर जो साथी है उन लोगों से आप लोगों को रूबरू होने का मौका भी मिलेगा, उनसे परिचित होने का मौका भी मिलेगा। तो कुछ नए साथी भी हम लोग हमारी टीम के अंदर जुड़े हुए हैं जो काफी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, जो यूट्यूब चैनल के ऊपर बने हुए हैं वो सभी साथी। तो मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम सत्तू कुमार है मेरा और जोधपुर जिले के अंदर बिलड़ा तहसील है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और इस खूबसूरत मिशन के अंदर पिछले 20 वर्षों से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये बिजनेस मेरे को कैसे मिला, इस बिजनेस के अंदर मेरे को क्या मिला, वो सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जो माता पिता है वो खेती का काम करते थे, 5 भैया का परिवार है, वो सभी लोग खेती का काम करते हैं। एजुकेशन के अंदर मैंने बीए और एमए किया है। मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब इतनी एजुकेशन करने के बावजूद भी कोई बड़ी कामयाबी जीवन के अंदर मिली नहीं थी। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैं अपने गांव के एक मेन चौराहे के ऊपर सब्जी का ठेला लगा के सब्जी बेचने का काम किया करता था। साथ में एजुकेशन को भी जारी रखा और बीए और एमए तक पहुंचा था। दिसंबर 2000 के अंदर आरसीएम बिजनेस में जून में आता है। एक ऐसी महान शख्सियत के माध्यम से मेरे को बिजनेस मिला था जिनको मैं जानता नहीं था, मेरे लिए अजनबी थे, जो जयपुर सहकार विभाग के अंदर एक ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे वो काम किया करते थे। आज अफसोस है आज वो दुनिया में हमारे बीच में नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा जी, उनके साथ एक हमारे जो डायमंड है मिस्टर विजेंद्र सिंह जी राठौड़, वो भी उनके साथ थे। उनके माध्यम से आरसी बिजनेस मेरे को मिला था। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा पहली बार और मैंने इस बिजनेस को जाना, इस बिजनेस के बारे में पूरी मैंने जानकारी ली और पूरी जानकारी लेने के बाद मुझको उस कॉन्सेप्ट का नॉलेज मिला और मैंने इस पूरी बिजनेस की जानकारी को समझा। जब मैंने शुरुआत की तो उस समय मात्र एक पैंट पीस का कपड़ा हुआ करता था आरसीएम के अंदर, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन मेरे जो सीनियर थे बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके पास उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने मेरे को 20 वर्ष का एक विजन दिया था। उन्होंने मेरे को बताया था कि सतु जी, हो सकता है आज हमारे पास एक पैंट का कपड़ा है, लेकिन अगर आप आने वाले 2020 तक अगर लगातार टिक गए आरसीएम के अंदर और लगातार काम करते गए, तो आने वाले समय के अंदर हजारों प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर हो गए और उसकी मार्केटिंग आपके हाथ में होगी और आने वाले समय के अंदर करोड़ों रुपए का व्यापार आपका खड़ा हो सकता है। मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया और लगातार काम करता गया। मैंने एक व्यक्ति को बताया, 2 को बताया, 4 को बताया, 10 को बताया, 20 को बताया। धीरे धीरे मेरी टीम बनती गई और टीम बनने के बाद में धीरे धीरे बिजनेस मेरे गांव से बाहर निकला, तहसील हेडक्वार्टर से बाहर निकला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर निकला। फिर मैं पूरे राजस्थान के अंदर बिजनेस करने लगा, फिर बाहर के राज्यों में मेरा बिजनेस जाने लगा और धीरे धीरे अपने इनकी मदद से कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए। टीम का बराबर सहयोग मिला और आज दोस्त नाज है मैं इस सिस्टम के ऊपर कि आज 15 से 20 राज्यों में मेरा बिजनेस है और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है कि जिंदगी कभी सोचा भी नहीं करता, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आने वाले समय के अंदर एक दिन इतना बड़ा व्यापार भी खड़ा होगा क्या।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा व्यापार है। अगर हमें बारीकी से अगर सही जानकारी अगर हमें मिल जाए और अगर हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर जाए तो बहुत बड़ा एम्पायर हमारा हम सब लोगों का भी खड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से मेरी शुरुआत हुई थी। और मैं बता देता हूँ, जब मैं जिस सब्जी के व्यापार को मैं कर रहा था, वहां से महीने की 3,000 से ज्यादा इनकम नहीं हो पा रही थी। जिंदगी में कभी साइकिल तक ले नहीं पाया था उस ट्रेडिशनल व्यापार के माध्यम से। फिर आरसीएम में आया, आरसीएम के माध्यम से आज मेरी फैमिली की जो पर मंथ की जो इनकम है लगभग वो 3 लाख के आसपास की इनकम है। आप सोच सकते हैं 3 लाख के आसपास की इनकम है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर की इनकम मैं और मेरे परिवार ले चुका है इस आरसी बिजनेस के माध्यम से। अब ये आरसी बिजनेस आपके घर में बड़ी इनकम कैसे दे सकता है, आपका व्यापार बड़ा कैसे हो सकता है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शुरुआत हुई थी तो उसमें बाद में जब पहली बार जो प्रोडक्ट आए थे कंपनी के साथ कुछ करार था कुछ कंपनियों के साथ, तो शुरुआत के अंदर कई समस्या हमारे बीच में भी आई थी। प्रोडक्ट को लेके चैलेंज था, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं था, कई लोग नेगेटिव भी हो रहे थे। लेकिन हम लोग टिके रहे लगातार, हमें पूरा विश्वास था कि एक नई शुरुआत है। आज हमारे लिए चैलेंज बन रहा है, लेकिन अगर लगातार हम लोग टिके रह गए तो आने वाले समय में सारे चैलेंज खत्म हो जाएंगे। और जब सारे चैलेंज खत्म हो जाएंगे तो उस समय बाद में जिस दिन कंपनी ने खुद ने प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद बिजनेस बहुत शानदार स्थिति में जा सकता है। तो इस प्रकार से विश्वास करके टिके रहे लगातार, आज अच्छा हो गया शानदार। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी कोविड जो 19 चल रहा है इसके अंदर हमारे बीच के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, बहुत विपरीत परिस्थितियां बन चुकी है। कई लोगों के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी पूरा देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। राजस्थान के अंदर भी पिछले 15 दिन से मिनी लॉकडाउन चल रहा है और कल 10 तारीख से लगा के 24 तारीख के बीच में एक कर्फ्यू जैसी स्थिति बन रही है। इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग काम करें जिससे हम लोग बड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया है, ये जो जूम के माध्यम है, जो यूट्यूब चैनल का जो माध्यम है, ये इतना पावरफुल माध्यम है। इस माध्यम से हम लोगों को टच कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग प्रोडक्ट का नॉलेज दे सकते हैं, प्लान का नॉलेज दे सकते हैं, बिजनेस का नॉलेज दे सकते हैं, उनके माध्यम से उन लोगों को टच कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है, जो हमारी जब हम लोग सुबह रात को सोने के बाद में जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत कैसे हो, किस प्रकार से हम लोग इस वायरस से बचे और हमारे परिवार को बचा सकते हैं, जिससे जो चैलेंज हमारे बीच में बने हुए सारे वो चैलेंज खत्म हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जो आरसीएम की जो हमारी जो चाय आती है, इतनी पावरफुल चाय है, इतनी शानदार चाय हमारे पास है। हम सुबह मॉर्निंग के अंदर बिना दूध के साथ चाय पिए। हमें क्या करना है, पानी के अंदर चाय की पत्ती को डालना है और चाय की पत्ती डालने के बाद में उसके अंदर अदरक डालनी है। अदरक के साथ में हमें जो हमारा आरसीएम का जो शहद आता है वो शहद डाले, आप शक्कर नहीं डाले उसके अंदर। तो आरसीएम की जो चाय की पत्ती, अदरक और अगर हम लोग शहद डाल के अगर उस चाय को पीते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कोरोना इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत कम होगा, वायरस हमारे ऊपर बहुत कम काम करेगा, जिससे हम अपने आप के अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास एक शानदार एक प्रोडक्ट और है जिसको हम लोग बोलते हैं तुलसी। तुलसी इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है शानदार। वो तुलसी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या करना है, सुबह गर्म पानी के अंदर, सुबह गर्म पानी के अंदर अगर हम लोग 5 बूंद अगर हम लोग गर्म पानी के अंदर डाल के अगर हम लोग उसको पीते हैं, अगर हम लोग उसको पीते हैं तो पंच तुलसी है वो हमारे पास, वो इतनी पावरफुल तुलसी है। अगर हम लोग 5 बूंद डाल के अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ने की वजह से जो वायरस जो होते हैं वो कम इफेक्ट करता है शरीर के ऊपर, जिससे हम लोग अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। मतलब वो शानदार प्रोडक्ट है तुलसी, जिसको हम लोग ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे प्रोडक्ट एक साथ लेने की जरूरत है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास है गुड शिप का, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है जो गुड डॉट कंपनी का है, जो हमारा ब्रांड पार्टनर है। बहुत ही पावरफुल है, उसको डॉक्टर बोलते हैं।
कि हमारे B12 भी होना चाहिए, विटामिन सी भी होना चाहिए, विटामिन डी भी होना चाहिए, उसमें अदरक की मात्रा भी है, उसके अंदर एलोवेरा की मात्रा भी है, उसके अंदर नींबू की मात्रा भी है। 10 से 12 पोषक तत्वों के माध्यम से उसको बनाया गया इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, जो हमारा इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने के अंदर बहुत बड़ा काम करता है। तो हम लोग गुड शिप के अंदर भी सुबह मॉर्निंग में और शाम को 2 समय अगर हम लोग गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ पीते हैं, तो उससे भी हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत बनता है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। चौथा एक प्रोडक्ट शानदार है मॉर्निंग के लिए हमारे पास, जिस प्रोडक्ट का नाम है गिलोय तुलसी। गिलोय तुलसी इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि गिलोय जो होता है वो नीम के ऊपर चढ़ता है, जो नीम के पोषक तत्व जो उसमें शामिल होते हैं। गिलोय बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर हम लोग गिलोय तुलसी को अगर हम लोग 1 गिलास पानी के अंदर 2 ढक्कन अगर डाल के अगर हम लोग पीते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है इसके अंदर है। तो हो सकता है अभी कोरोना महामारी के अंदर हो सकता है सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो। मैं मानता हूँ कई चैलेंज है, कई डिपो वालों के फोन आते हैं मेरे पास, कई पीयूष वालों को फोन आते हैं, सर इस महामारी के अंदर भी अगर ये प्रोडक्ट हमें बराबर अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर हमारा बिजनेस चलेगा कैसे। तो मैं बताना चाहता हूँ अभी थोड़ी विपरीत परिस्थिति, आप भी मानते हैं कि प्रोडक्शन बराबर नहीं बन पा रहा है, बराबर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बराबर हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, इस वजह से भी वो कुछ चैलेंज आ रहे हैं हमारे बीच में। तो वो जो एक चैलेंज बना हुआ है हमारे बीच में, तो उस प्रकार से वो प्रोडक्ट हो सकता है थोड़ा, लेकिन बहुत कम समय के अंदर बहुत जल्द मिल जाएंगे वो प्रोडक्ट हमें, तो जिससे हम लोग अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं गामा ओरिजिनॉल। जब हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं या हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले अगर हम लोग एक कैप्सूल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो एक 150 mg का एक कैप्सूल आता है, एक डब्बी के अंदर 60 कैप्सूल आते हैं। तो एक मॉर्निंग में लेना है और एक शाम को खाना खाने से पहले 10 मिनट पहले हम लोग ले लेते हैं। तो 300 mg डेली का हमको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत होती है, जिससे उससे क्या होगा, हमारा शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाता है। अभी आपको मालूम है गामा ओरिजिनॉल की खूब सारी ट्रेनिंग अभी चल रही है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बताया गया कि हिंदुस्तान के खूब सारे कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो एम्स के डॉक्टर है, मेदांता हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर है, उन सभी डॉक्टरों ने इस प्रोडक्ट को लोगों को खाने की सलाह दी है। जो ये प्रोडक्ट है जो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, थायराइड को भी कंट्रोल करता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है, और हार्ट के लिए भी वो शानदार प्रोडक्ट है। मतलब सारे चीजों में काम करता है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। हम लोग खुश नसीब है। टीसी चावड़ा जी हमेशा बोलते हैं एक गामा ओरिजिनॉल इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है, अकेला प्रोडक्ट हमारी पूरी आर्ट्स बिजनेस को चला सकता है, इतना कमाल का प्रोडक्ट हमारे पास है, जिससे हम लोग अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत बना सकते हैं। तो इनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे आपके बीच में कुछ प्रोडक्ट मैंने रखे हैं, जिसके अंदर पुरुषों के लिए है, जैसे मान लो पीवीएमएफ के बात बता सकते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट पैक हमारे पास है, और न्यूट्रीचार्ज मैन, ये हमारा सुबह का नाश्ता है। मतलब डॉक्टर भी यही बोलते हैं विटामिन मिनरल्स प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लेने की जरूरत है। इस समय अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। तो उसके लिए गजब का प्रोडक्ट, कमाल का प्रोडक्ट हमारे पास है, जो आश्रम का प्रोडक्ट है, और न्यूट्रीचार्ज मैन है, पुरुषों के लिए है। गामा ओरिजिनॉल के बारे में बात हो चुकी है। उसके बाद में हम लोग खाना खाने के बाद में हम न्यूट्रीचार्ज S5 हम लोग ले सकते हैं, जिसके अंदर नीम है, तुलसी है, गिलोय है, कलौंजी है। मतलब गजब का प्रोडक्ट है। तो बोले इस प्रोडक्ट को लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा। हमें तो खाना ही खाना है, साथ में हमारे परिवार को भी खिलाना है, ताकि हमारे परिवार का स्वास्थ्य को भी हमें अच्छा रखना है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम सभी लोग एक प्रण ले, एक संकल्प ले कि हम आने वाले समय के अंदर, मतलब बहुत कम समय के अंदर 100 परिवारों को स्वस्थ देखना चाहते हैं हम लोग। अगर हर व्यक्ति 100 परिवारों को जिम्मेदारी ले लेता है, और उन 100 परिवारों को हमारे प्रोडक्ट का सही नॉलेज अगर हम लोग दे, इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास, इतने पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है, अगर इन प्रोडक्ट की सही जानकारी हम लोग दे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा। अगर सभी लोग एक एक व्यक्ति 100 परिवार का अगर हम लोग एक संकल्प ले लें कि भाई 100 परिवार के स्वास्थ्य को हमें अच्छा करना है, 100 परिवार की जिम्मेदारी हमको लेनी है, तो उन 100 परिवार लोगों को अगर सही जिम्मेदारी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये जो कोरोना की जो चेन है, इस चेन को हम लोग आरसी वाले तोड़ सकते हैं। जिससे क्या होगा, हम तो स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और उन 100 परिवारों को हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर सारे लोग अगर 100 लोगों की जिम्मेदारी लेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान को हम लोग कवर कर सकते हैं। इतने कमाल के प्रोडक्ट हमारे पास है, तो इन प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए इम्यूनिटी पावर का है, जिनके लिए स्ट्रॉबेरी है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है,
तो ये महिलाओं को हम लोग दे सकते हैं, जिससे महिलाओं का इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा, महिलाओं के अंदर भी प्रोटीन फाइबर की मात्रा बढ़ेगी, मिनरल्स और विटामिन जाएगा, उनके पास एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होगी उनके अंदर, ताकि उनको शरीर के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है, तुलसी की हमारी बात हो गई, गुड़ शिव की बात हो गई, गिलोय तुलसी की हमारी बात हो चुकी है। शाम को सोने से आधा घंटा पहले हम लोग, अगर हमारे पास वो इतना गजब का पावरफुल प्रोडक्ट है काढ़ा, अगर हम लोग इसको उबाली बना के हम लोग पीते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग 1 गिलास भर के पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के अगर हम लोग उस पानी को उबालते हैं और आधा जब कप हमें बाकी बच जाता है, उस समय उसको गैस को बंद करके उसको थोड़ा ठंडा करके अगर हम लोग उस काढ़े को पीते हैं, तो ये जो जुकाम होना है, जो हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ों के अंदर जो जमाव हो रहा है, तो वो जमाव नहीं होगा तो फेफड़े डैमेज नहीं होंगे, तो हमारा इम्यून पावर मजबूत रहेगा, हमारी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। बहुत गजब का प्रोडक्ट, कमाल का प्रोडक्ट है। और आरसीएम के अंदर तो सारे लोगों अभी जो सारे जितने भी साथी है वो सारे लोग इस काढ़े को ले रहे हैं, जिससे आज सबसे कम इफेक्ट हमारे आरसीएम के लोगों के ऊपर पड़ा है इस कोरोना का। उसका एक ही कारण है कि इतने पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास, शानदार एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हमारे पास है। तो अगर हम लोग सारे लोग अगर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो और उसके अलावा हमारे जो पड़ोस में है, हमारे जो रिलेशन वाले लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो दोस्त है, उन सभी लोगों को आप जानकारी दें, उनको बोले, आप बताएं उनसे कि भाई हमें आपकी चिंता है। हमारा आज तक हमारा कहना आप लोगों ने नहीं माना है, लेकिन इस कोरोना की महामारी के अंदर 1 महीना मेरे कहने से ये प्रोडक्ट आप ले लें, क्योंकि क्योंकि मेरे को आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। आप पूरा विश्वास देके उनको इस प्रोडक्ट को दें, ताकि वो उनका परिवार बचेगा, और जब परिवार बचेगा तो हमारा साथ बना रहेगा उनके साथ हमेशा, और उससे हमारा बिज़नेस भी बढ़ेगा और उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इनके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो इन प्रोडक्ट के ऊपर का हमें काम करना है और सबको संकल्प लेना है कि 100 परिवारों की ज़िम्मेदारी हमको लेनी है। अगर 100 परिवार, तो आज आज तक तो हमारे पास जैसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोगों से चर्चा कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों के साथ हम लोग एक साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, जूम के माध्यम से लोगों को टच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट की सही जानकारी देके उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और मोटिवेट करके उन लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें काम करने की जरूरत है। अब हम लोग गुडशिप की हमारी बात हो चुकी है, गुडशिप हमारे बीच में इनसे बात हो चुकी है, परिचय मेरा हो चुका है। अब हम सिस्टम की बात करते हैं। अब इस सिस्टम को हमें क्यों करना चाहिए, क्या कारण है कि हमें आरसीएम करने की जरूरत है, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आज मैं हूँ, आपके सामने हूँ, आज मेरे अपलाइन ने मेरे को नेटवर्क की ताकत मेरे को बताई थी कि सत्तू जी आने वाले समय के अंदर नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, नेटवर्क का क्या पावर है, वो पावर बताया, इसलिए मैं आरसीएम में टिक पाया। आज इतनी बड़ी टीम है, आज 1 साल से विपरीत परिस्थितियां बनने के बाद भी हमारे घर में लगातार रेगुलर इनकम आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों हम लोगों ने नेटवर्क डेवलप किया, लोगों का विकास किया, लोगों को डेवलप किया। तो आज मैं वही चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हमें आरसीएम करने की जरूरत क्या है, क्यों हम लोग करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान विश्व के अंदर एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल गेटी। जयपाल गेटी से पूछा अगर अमीर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो जयपाल गेटी ने एक ही बात बोली है, अगर हमें अमीर इंसान बनना है तो हमें व्यापार करने की जरूरत है। अगर हम लोग व्यापार करेंगे तो ही हम लोग अमीर बन सकते हैं। हम लोग नौकरी से अमीर नहीं बन सकते, हम लोग खेती से अमीर नहीं बन सकते हैं, हम लोग मजदूरी से अमीर नहीं बन सकते हैं। और उनसे पूछा भाई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन सा काम हमें करना चाहिए, उन्होंने बताया था डायरेक्ट सेलिंग का बताया था उन्होंने, कि व्यापार के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को हमें चुनने की जरूरत है। कि भाई अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्किंग का काम अगर हम लोग कर सकते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग अमीर बन सकते हैं। तो कौन सा डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया था डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए उसके अंदर सबसे पहला काम होना चाहिए, स्वयं का व्यापार होना चाहिए। जैसे आरसीएम बिजनेस है, हमारा खुद का व्यापार है, आरसीएम के अंदर हमें 45% की पार्टनरशिप मिल रही है, तो बहुत बड़ी पार्टनरशिप हमारी है, तो हमारा खुद का व्यापार हो गया है। तो सबसे पहला कथन उन्होंने बोला था, जयपाल गेटी ने बोला था, अगर आपका स्वयं का व्यापार करने का अगर आपको मौका मिलता है तो उस व्यापार को आपको करना चाहिए। तो पहला कथन हमारा क्लियर है। सेकंड उनका कथन था, जिस व्यापार को आप कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप काम कर रहे हैं, उसके जो प्रोडक्ट है वो रोजमर्रा के होने चाहिए। तो आरसीएम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास है वो सारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट है, जो दैनिक उपयोग में डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट है। हम सुबह सुबह उठते ही हम लोग शुरू होते हैं और शाम को जब तक सोते हैं तब तक वो सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। कहीं हम बाहर की बाजार से जाने की जरूरत नहीं होती, सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ये जयपाल गेटी का सेकंड कथन था। तीसरा कथन जयपाल गेटी जी का ये था
प्रोडक्ट की जो रेट है वो मार्केट रेट से महंगी नहीं होनी चाहिए, मार्केट रेट के अंदर सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। आज हम लोग खुशनसीब है कि हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की पहली कंपनी आरसीएम है, जिसके प्रोडक्ट है जो मार्केट रेट के अंदर है। वर्ल्ड में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कंपनी मार्केट रेट के अंदर अपने प्रोडक्ट दे सकती है, ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है। तो हम सब लोगों को नाज होना चाहिए, हम लोग ऐसी कंपनी के साथ, एक ऐसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे हितों के बारे में सोचते हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमारे लिए नाज की बात है। दूसरी चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अलग अलग स्रोत से इनकम आनी चाहिए। मतलब हमारा जो इनकम है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आज आरसीएम के पास 700 से 800 प्रोडक्ट है, मतलब 700 से 800 प्रोडक्ट से हमारे पास इनकम आ रही है। तो हमारे पास बहुत सारे स्रोत है इसके अंदर, तो अलग अलग प्रोडक्ट से हमारे पास इनकम आने का जरिया हमारे पास है। तो ये चौथा कथन था उनका। और पांचवा जो कथन था उनका, उन्होंने बोला था जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उन प्रोडक्ट से लोगों का विकास होना चाहिए। मतलब आज हम लोग इतने खुशनसीब है आरसीएम के अंदर, कोई भी नया व्यक्ति आरसीएम के अंदर ज्वाइन करता है, अगर वो 1 रुपए का शैम्पू भी लेता है तो उसका बिजनेस वॉल्यूम का 10% उसको मिलता है। मतलब पहले सबसे पहले जो साथी जो नए लोग हैं पहले पैसा उनके पास आता है, उसके बाद में सीनियर लोगों के पास आता है। तो हर प्रोडक्ट से हर व्यक्ति को इनकम आती है यहाँ पे। और जिस प्रकार से 45% की जो पार्टनरशिप है वो जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है उन सभी लोगों को वो मिलती है। तो ये 5 कथन थे जयपाल गेट्टी के। तो जयपाल गेट्टी ने बोला है कि जिसके व्यापार के अंदर 5 कथन है वो आप आग नीच के उस बिजनेस को आप कर सकते हैं। और 5 कथन आरसीएम के अंदर फैक्ट बैठते हैं कि स्वयं का व्यापार करने का माध्यम हमारे पास है, रोजमर्रा के प्रोडक्ट हमारे पास है, मार्केट के रेट के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट से हमारे पास इनकम आ रही है और हर प्रोडक्ट से लोगों का विकास हो रहा है। ये 5 कथन सत्य साबित हो रहे हैं। तो जब ये पहली बार मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया था, 5 कथन बताए थे, तो मैंने इस करने का निर्णय लिया था। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा कि जो नए साथी जो हमारे बीच में है या पुराने साथी भी है जो खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, आप खुल के काम करें, आप बिना डर के साथ काम करें, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इसके अंदर। और 5 कथन सत्य है और इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे, बहुत बड़ा काम हमारा हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर बता देता हूँ, एक आंकड़ा है मेरे पास, जो आरबीआई का एक आंकड़ा दिया हुआ है, उसमें बताया गया था कि आने वाले 1920 के अंदर जिस व्यक्ति की 1 रुपए की आमदनी हुआ करती थी, वो एक आम आदमी हुआ करता था, उसका परिवार का खर्चा आराम से नहीं चल पा रहा था। और जिसके परिवार की इनकम 10 रुपया हुआ करती थी, वो हिंदुस्तान का खास आदमी कहलाता था और वो एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। आरबीआई ने बताया था कि हर 20 वर्ष बाद में महंगे के आगे एक जीरो लगेगा। अगर महंगे के आगे अगर जीरो लगेगा तो हमें अपने इनकम के आगे भी जीरो लगाना पड़ेगा। अगर हमारे इनकम के आगे भी जीरो लगेगा तो ही हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, तो ही उस महंगे को हम लोग मात दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। तो 1940 के अंदर जिस परिवार की इनकम 10 रुपया हुआ करती थी, उसका खर्चा आराम से चलता था, गाड़ी बंगले के बारे में वो लोग सोचते नहीं थे। और जिस परिवार की इनकम 100 रुपये हुआ करती थी, 100 रुपये हुआ करती थी, वो हिंदुस्तान का एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। 1960 के अंदर 20 वर्ष बाद में जिस परिवार की इनकम 100 रुपया हुआ करती थी, वो आम आदमी कहलाता था। और जिस परिवार की इनकम 1000 रुपया हुआ करती थी, वो हिंदुस्तान का खास आदमी एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। 1980 के अंदर जिस परिवार की इनकम 1000 रुपया हुआ करती थी, वो हिंदुस्तान का एक आम आदमी था, वो गाड़ी बंगले के बारे में नहीं सोचा था। और जिस परिवार की इनकम 10,000 रुपया हुआ करती थी 1980 के अंदर, वो हिंदुस्तान का एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। उसके बाद गाड़ी बंगले सब कुछ हुआ करते थे। बात करते हैं 2000 की, हम सभी लोगों ने 2000 के समय को देखा है। जिस परिवार की इनकम 10,000 रुपया हुआ करती थी, उसका परिवार का खर्चा आराम से चलता था, गाड़ी बंगले के बारे में वो लोग नहीं सोचते थे। और जिसके परिवार की इनकम 1 लाख रुपए थी, वो हिंदुस्तान का एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। उनके पास गाड़ी बंगले सब कुछ हुआ करते थे। अभी 2020 से 20 का जमाना भी जा चुका है, 2021 चल रहा है। 2020 के अंदर जिसके परिवार की इनकम 1 लाख रुपए थी, उसका परिवार का खर्चा आराम से चलता है, गाड़ी बंगले के बारे में वो लोग भी नहीं सोचते हैं। और जिसके परिवार की इनकम वर्तमान में 10 लाख से ऊपर है, आज उनकी एक लग्जरी लाइफ जिंदगी है। तो आप लोग आप सोच सकते हैं कि आज स्थिति इतनी भयंकर है। आज जो मजदूरी कर रहे हैं, जो खेती का काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, आज उन लोगों की 20 से 30 हजार से 50 हजार से ज्यादा इनकम नहीं हो पा रही है। तो वो सब एक आम जीवन हम लोग जी रहे हैं। आज आज अगर 10 लाख से ऊपर अगर हमें इनकम चाहिए, तो दोस्त हमारे पास एक डायरेक्ट सेलिंग का एक शानदार ऑप्शन है। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को अगर ऑप्शन को चुनते हैं और उसके ऊपर अगर 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 हम लोग ईमानदारी से 2 से 5 साल का अगर हम लोग पार्ट टाइम का समय देकर अगर वर्क करते हैं, तो दोस्त गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज से बिजनेस आपके परिवार को 2 से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम दे सकता है। तो हम लोग इसको चुन सकते हैं। हमारे पास करने का कई कारण है जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं। तो और अब मैं आगे बात करूंगा प्लान।
कुछ नए साथी है, उनको प्लान के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। आज हम लोग कोई भी काम करते हैं, वो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और उस पैसे को हम लोग खर्च करते हैं, और वो खर्चा हम लोग क्या करते हैं बाजार के अंदर। सब व्यक्ति चाहे वो मजदूरी का काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती का काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, सभी लोगों को सभी लोग खर्चा बाजार में करते हैं, और जो बाजार में हम लोग खर्चा करते हैं, उस बाजार के हम लोग एक कस्टमर होते हैं, और हमारे पास जो भी पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा हम लोग बाजार के एक रिटेल की दुकान के ऊपर हम लोग खर्च कर देते हैं पूरा का पूरा। उस रिटेल की दुकान के ऊपर हम लोग जो खर्चा करते हैं, कोई भी दुकानदार खुद घर में सामान नहीं बनाता है, वो कहीं न कहीं से लेके आता है, और जो दुकानदार से जो सामान हम लोग ले रहे हैं, अगर उससे हमने शुद्धता की गारंटी की बात करते हैं, वो कोई भी शुद्धता की गारंटी नहीं लेता है। वो बोलता है मैं माल बढ़ाता नहीं हूँ, मैं भी किसी और से लेके आता हूँ। वो रिटेलर होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर डीलर से लेके आता है, डीलर एजेंट से लेके आता है, एजेंट एजेंट और फैक्ट्री से लेके आता है, और इसके बाद एक बहुत बड़ा जो कड़ी होती है, वो होती है एड, विज्ञापन। जो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसका करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन किया जाता है, और उस विज्ञापन करने की वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो इस प्रकार से बाजार का एक व्यवस्था बनी हुई है। जो कंपनी जो सामान 100 रुपए में बना रही है, वो सामान हमारे घर तक आ जाते हैं, वो 200 रुपए का हो जाता है। बीच का जो 50% जो 100 रुपया है, बीच के जो 4 से जो 5 लोग होते हैं, विज्ञापन वाले होते हैं, एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो हमारी गाड़ी कमाई का 50% पैसा उन लोगों के पास चला जाता है। मतलब डबल मार पड़ती है हमें, माल भी डुप्लीकेट मिलता है, मिल आउट का खतरा भी रहता है, और डबल रेट भी हमको देनी पड़ती है, और ये 50% इन लोगों के पास चला जाता है। तो अब जो नई जो व्यवस्था आई है, नई व्यवस्था के अंदर कुछ भी नहीं किया गया है, मतलब फैक्ट्री और कस्टमर को दोनों को मिला दिया गया है। ये बीच के जो लोग थे, एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया गया है, एजेंट को हटा दिया गया है, डीलर होलसेलर रिटेलर को हटा दिया गया है, तो कंपनी और कस्टमर को डायरेक्ट मिला दिया जाता है, और बीच के अंदर कंपनी की कड़ी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग आरसीएम पीयूसी। उस आरसीएम पीयूसी के माध्यम से वो प्रोडक्ट हमको मिलता है, और वो प्रोडक्ट मिलने की वजह से जो 50% का जो हमारी गाड़ी कमाई का जो पैसा, जो बीच में कुछ चंद लोगों के पास जो जा रहा है, वही पैसा कंपनी हमको देना चाहती है। और दूसरा फायदा ये है, बिचौलिए नहीं होने की वजह से मिलावट का खतरा खत्म हो जाता है। जैसा कंपनी प्रोडक्ट बनता है, वैसा का वैसा ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता है। तो जब शुद्ध प्रोडक्ट बनेगा और शुद्ध प्रोडक्ट हम लोग खाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर प्रसार के ऊपर 5% का खर्चा आ जाता है, और 45% प्रचार के ऊपर आ जाता है। जो 45% जो पैसा कंपनी हमें दे रही है, वो प्रचार का दे रही है। जैसे अभी मैं आप लोगों के से बात करता हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो वो पैसा कंपनी हमको दे रही है। तो ये आरसीएम का एक मार्केटिंग प्लान है, तो जिसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं इस प्लान के बारे में। अब बात करते हैं आरसीएम क्या उद्देश्य। आरसीएम की शुरुआत क्यों हुई है, आरसीएम का उद्देश्य क्या है? तो आरसीएम का जो सबसे पहला जो उद्देश्य है, वो स्वास्थ्य रक्षा है। आज पूरा हिंदुस्तान, आज पूरा विश्व अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ा चिंतित है। क्यों? क्योंकि आज आज जो ये वायरस है, ये जो वायरस उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मतलब इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, इतने सारी मिलावटी सामान हम लोग खा रहे हैं। मतलब इस प्रकार से बाजार की व्यवस्था बन चुकी है, जिसकी वजह से इतने सारे वायरस, इतने सारे मलेरिया हो रहे हैं। तो इस वजह से बीमारियां दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। तो आरसीएम के 3 उद्देश्यों पे काम कर रही है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य रक्षा की बात करूँगा। स्वास्थ्य रक्षा, आरसीएम के अंदर स्वास्थ्य रक्षा हमारी कैसे हो सकती है? तो आरसीएम का जो सामान है, वो 100% शुद्ध सामान बन के आता है। अभी प्लान के अंदर मैंने बताया था कि हमारा प्रोडक्ट शुद्ध क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी बिचौलिए नहीं होते हैं। हमारी कंपनी खुद माल बनाती है, और हमारी कंपनी का जो आउटलेट और सेंटर होता है, जिसको हम लोग आरसीएम क्यूसी बोलते हैं, जिसको हम लोग वंडरवर्ड क्यूब बोलते हैं, जिसको हम लोग वंडरवर्ड क्यूब बोलते हैं, जिसको हम लोग आरसीएम वर्ड बोलते हैं। तो उनके माध्यम से हमको प्रोडक्ट मिलता है। वो कंपनी की खुद की श्रृंखला होती है, जैसा कंपनी प्रोडक्ट बनता है, वैसा का वैसा प्रोडक्ट हमको मिलता है। इसे शुद्धता की 100% यहाँ पे गारंटी होती है। यहाँ पे कोई भी बीच में कोई बिचौलिया नहीं होने कंपनी का, क्योंकि कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है। मैन्युफैक्चरिंग खुद की होने की वजह से मिलावट का कोई खतरा महसूस नहीं होता है, और जब मिलावट नहीं होती है, तो शुद्ध सामान हमको मिलता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरी चीज यहाँ पे है, बिचौलिया नहीं होने की वजह से ओरिजिनल सामान की फुल गारंटी होती है यहाँ पे। क्योंकि कोई भी कंपनी कभी मिलावट का सामान नहीं बनाती है, कोई भी कंपनी अपनी साख खराब नहीं करना चाहती है। लेकिन बीच में जो मिडिल मैन जो लोग होते हैं, जो जैसे एजेंट होता है, शेयर एजेंट है, होलसेलर है, डीलर है, वो लोग अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए बीच में कुछ कल कारखानों से संपर्क करते हैं, सेम नाम का पैकिंग तैयार करवाते हैं,
और वो मिलावट का प्रोडक्ट खाने की वजह से हमारा स्वास्थ्य दिन दिन खराब होता जाता है और कंपनी की साख भी खराब होती है। तो स्वास्थ्य रक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया था शुरुआत के अंदर, तो उसके अंदर स्वास्थ्य है। इस प्रकार से हम लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। चौथी चीज है, लेबोरेटरी चार्ज करके पैकिंग की व्यवस्था होती है। आश्रम के अंदर 300 से ज्यादा यूनिटें काम कर रही है आज, और जितने भी कंपनी जितने भी यूनिटें काम कर रही है सबके अंदर लेबोरेटरी लगी हुई है। सारे प्रोडक्ट लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करके फिर बाद में पैकेजिंग होती है और फिर बाद में हमारे घर पे वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो यहाँ पे सामान की शुद्धता की कोई दिक्कत नहीं है। आप खुल कर आप लोगों को बता सकते हैं, इसके बारे में सही जानकारी देके बता सकते हैं, जिससे लोग सामान लेंगे, उसे हमारा बड़ा काम होगा। पांचवी चीज है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। आपके पास कम से कम, अगर हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कम से कम 10 प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कम से कम। अभी वर्तमान के अंदर जैसे मैंने आपको शुरुआत के अंदर चाय के बारे में बताया था, गिलोय तुलसी के बारे में बताया था, पंच तुलसी के बारे में बताया था, S5 के बारे में बात की थी मैंने, मतलब PVMF के बारे में बात की थी हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोगों ने कांटे के बारे में बात की थी। मतलब ऐसे कम से कम 10 प्रोडक्ट हमारे पास अभी वर्तमान की जो परिस्थिति को देखते हुए कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, उन 10 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप अपने लीजिए, उनके टूल्स अपने पास रखिए। उस टूल्स के माध्यम से लोगों को सही जानकारी देंगे तो हम लोग अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे, अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे, हमारे पड़ोसी के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे, हमारे जो रिलेशन वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं, हमारे जो दोस्त हैं उन लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। तो अभी हमें इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर हम लोग इनके ऊपर काम करेंगे तो बहुत बड़ा व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं, और अपना और उनके लोगों का स्वास्थ्य का लाभ भी हम उनको दे सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रोजगार की, कि स्वास्थ्य तो हमारा अच्छा रहेगा ही। स्वास्थ्य अच्छा, इस प्रोडक्ट के माध्यम से स्वास्थ्य अच्छा रखने के साथ साथ में हमारे परिवार को रोजगार कैसे मिल सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इस आश्रम के अंदर रोजगार लेने के लिए सबसे पहले जो नए जो साथी हमारे बीच के अंदर है, जैसे नए लोगों को अगर कोई व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है, आश्रम के अंदर काम करना चाहता है, तो हमें उनको उनका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, एक आईडी एक्टिवेट करवानी होती है। आश्रम की, जैसे आश्रम का जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम के ऊपर हमारा जो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के बारे में लोगों को बताएं। उस फॉर्म के अंदर हम लोग अपना एक रजिस्ट्रेशन, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम अपना एक आईडी नंबर ले सकते हैं, और आईडी नंबर लेने के बाद में अपनी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। और आईडी एक्टिवेट होने के बाद में जो सेकंड काम जो हमें करना होता है, वो 100% प्रोडक्ट को यूज करना होता है। जब तक हम लोग खुद यूज नहीं करेंगे, जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में वो फायदा हम लोगों को नहीं लगेगा, तब तक हम लोगों से बात नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लोगों से हम लोग बात करेंगे, अगर उस प्रोडक्ट से अगर हम लोग खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो लोगों को हम लोग कन्विंस नहीं कर सकते। तो आईडी एक्टिवेट होते ही सबसे पहला काम होता है 100% प्रोडक्ट को यूज करें, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में अगर वाकई में आपको लगता है वाकई में कमाल का प्रोडक्ट है, वो शानदार प्रोडक्ट है, तो ही लोगों को बताया इसके बारे में, ताकि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। दिल से हमारी आवाज निकलनी चाहिए। जब दिल से आवाज निकलेगी तो ही हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग 2500 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अभी कंपनी का एक शानदार ऑफर भी चल रहा है। अगर हम लोग 2500 बिजनेस वॉल्यूम को 6 महीने लगातार अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो 7 महीने के अंदर 2500 रुपए सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट हमें कंपनी फ्री देती है। अगर हम लोग डायमंड क्लब करते हैं, तो डायमंड क्लब के अंदर हमारी एंट्री होती है। इस प्रकार से 5000 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हम लोग के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है तो डबल डायमंड क्लब हो जाता है। 25,000 वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम अगर हम लोग पर्सनल आईडी के ऊपर करते हैं, तो हमारा स्टार डायमंड क्लब हो जाता है। अगर हम लोग 100 लोगों की अगर हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं और उन लोगों को अगर सही नॉलेज के साथ काम करते हैं, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आराम से हम लोग 5,000 10,000 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने कर सकते हैं। तो इतने शानदार प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। तीसरा जो रोजगार का तो तीसरा फायदा है, अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लेते हैं, तो हमें बाजार से 10 से 20% सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। बाजार के अंदर जिस ब्रांड के प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बाजार के ब्रांड के प्रोडक्ट से अगर हम तुलना हमारे प्रोडक्ट से करते हैं, तो बाजार से हर प्रोडक्ट से 10 से 20% सस्ता प्रोडक्ट हमें मिलता है। जिसे अगर हम लोग हर महीने 10,000 का सामान भी लेके आते हैं, तो 1 से 2,000 रुपए की बचत हमारे घर पे होती है, जो वो हमारे लिए एक रोजगार के रूप में काम करता है। चौथा का जो काम जो है आश्रम के अंदर जो रोजगार के अंदर कैसे मिलता है, एमआरपी का 10 से 25% की ऑन छूट मिलती है हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। बाजार में छूट आती है, बाजार में छूट कब आती है, जब दीपावली आती है या होली आती है या रक्षाबंधन आता है या ईद आता है, तभी हमें कभी सी 2 से 5% की छूट आ जाती है। 4 के ऊपर एक 5वां साबुन फ्री दे दिया, इस प्रकार से आता है। लेकिन हमारे लिए परमानेंट 12 माह 24 घंटे हमारे लिए यही होता है कि परमानेंट हर व्यक्ति को 10 से 25% की हर प्रोडक्ट के ऊपर छूट मिलती है, जो बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी होती है। तो इस प्रकार से
ये रोजगार का एक माध्यम हमारे बीच में है, जो इतना सारा बेनिफिट हमको लोगों को मिल सकता है। पांचवी चीज इसके अंदर जो बिजनेस, जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं उसका हमारा एक बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, उस बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% की सब्सिडी हम लोगों को मिलती है। ऐसी कोई तरह की व्यवस्था बाजार में नहीं है। आप सोच सकते हैं प्रोडक्ट भी शुद्ध आपको मिल गया, स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, तो साथ में रोजगार भी मिल रहा है खाली प्रोडक्ट को यूज करने से। और वो कैसे रोजगार मिल रहा है, वही एक चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि भैया 5 जो पॉइंट है, बिजनेस वॉल्यूम को 10 से 32% की जो सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी हर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है। ऐसा जो भी व्यक्ति अपनी आईडी एक्टिवेट करा के जो सामान अपनी आईडी से लेता है, उन सबको ये बेनिफिट सबको होता ही होता है। छठा जो बेनिफिट होता है, इसमें हमें 8% रॉयल्टी के रूप में मिलती है, 5% टेक्निकल के रूप में पैसा मिलता है। रॉयल्टी वो एक ऐसी होती है, काम करो एक बार इनकम आए बार-बार, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रॉयल्टी परमानेंट मिलती है। और टेक्निकल जो मिलता है 5% टेक्निकल है। जब हमारी टीम बनने लग जाती है, अब टीम का अगर हम लोग मैनेजमेंट करते हैं और उन टीम के लोगों के साथ अगर हम लोग काम करते हैं, तो वो 5% टेक्निकल है जो लाखों रुपए की इनकम कन्वर्ट होता है। तो छठा फायदा रोजगार के रूप में हमें रॉयल्टी और टेक्निकल के रूप में मिलता है इसके अंदर। सातवां जो फायदा है इसके अंदर, अपने जैसे टीम में 10 लोगों को डुप्लीकेट तैयार करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इनकम परमानेंट इनकम आए और बहुत बड़ी इनकम आए, हम काम नहीं करें तो भी हमारी इनकम लगातार बनी रहे, तो हमें अपने जैसे लोगों को तैयार करना है इसके अंदर। जो चीजें आपको जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा के बारे में मैंने जो बताई है, जो शुरुआत के जो 6 बेनिफिट आपको बताए हैं, अगर वो बेनिफिट कुछ लोगों को बताते हैं और उन लोगों को वो बेनिफिट होता है, तो उन लोगों को हमें अपने जैसे लोगों को तैयार करते हैं। तो ये 10 लोग डुप्लीकेट जिस दिन आपके तैयार हो गए, 5 ए लेग में और 5 बी लेग में, ए भी अपनी होती है और बी भी अपनी होती है। तो दोनों लेगों की जिम्मेदारी हमको लेनी होती है। दोनों लेगों पे काम करके 10 लोगों को हमें अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। जिस दिन आप जैसे 10 लोग डुप्लीकेट तैयार हो जाएंगे, उस दिन आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी और उस दिन परमानेंट इनकम आना शुरू हो जाएगी इसका। तो इस प्रकार से काम हो सकता है। 8वां जो बेनिफिट है इसके अंदर है माह में कम से कम 2 होम मीटिंग करना। जैसे हम लोग पहले लाइव मीटिंग अब लोग लोगों के पास जाके हम लोग मीटिंग करते थे, अभी वो स्थिति है नहीं। तो अभी वर्तमान में हम लोगों को 1 सप्ताह में 2 मीटिंग करनी है। मतलब हर सप्ताह 2 मीटिंग करेंगे, अगर जूम मीटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है अभी जूम के माध्यम से 40 मिनट का टाइमिंग से 40 मिनट बहुत होता है होम मीटिंग करने के लिए, तो जूम के अंदर हम कम से कम 100 लोगों के साथ बात कर सकते हैं। 40 मिनट की बात कर सकते हैं लोगों के साथ। व्हाट्सएप के ऊपर 8 लोगों के साथ काउंसलिंग हम लोग कर सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों की हम लोग होम मीटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर वीकली हम लोग 2 मीटिंग करते हैं, तो महीने में 8 मीटिंग होती है, और जब 8 मीटिंग करते हैं हम लोग, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। 9वां है माह में 1 सेमिनार अटेंड। पहले होता था हर महीने का 1 सेमिनार, हमारे एरिया में 1 ही सेमिनार हुआ करता था। जैसे बाड़मेर कहते तो बाड़मेर में सेमिनार होता था, जयपुर वाला होता है जयपुर में होता था, गुजरात वालों के लिए अहमदाबाद होता था, जोधपुर संभाग वालों के लिए जोधपुर में होता था। आज वर्तमान के अंदर दिल्ली मीटिंग है, साथ एक भी ऐसा दिन नहीं होता है दिल्ली की 4 से 5 मीटिंगें दिल्ली आ रही है। तो हमें उस मीटिंगों को अटेंड करने की जरूरत होती है। मतलब मैं नहीं कहता हूँ सारी मीटिंग अटेंड करें, जब भी जो भी मीटिंग आपको अच्छी लगती है, आपके अपलाइन के माध्यम से आपको बार-बार लिंक मिलता रहता है, फेसबुक के माध्यम से आपको लिंक की जानकारी मिलती है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती है, यूट्यूब के ऊपर कई लोगों के यूट्यूब के सब्सक्राइब किया हुआ है, तो यूट्यूब के माध्यम से आपको लोगों को जानकारी मिलती है। तो दिल्ली का एक प्रोग्राम, हम दिल्ली का अगर एक प्रोग्राम अटेंड करें, अगर उस प्रोग्राम में जो चीजें बताई जाती है, अगर हम लोग उसको सीखते हैं, तो सीखने की वजह से हम लोग होम मीटिंग करना हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा इसके अंदर। तो हम लोगों को डेली की एक होम मीटिंग हमें एक मीटिंग सेमिनार सुनने की जरूरत है, जिससे हमारी एजुकेशन बढ़ेगी, हमें सही नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज के साथ काम करेंगे तो 100% रिजल्ट हमारे पास आएंगे। समय के 10 से 20 किलोमीटर में मीटिंग करना, अभी वर्तमान के अंदर ये परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है, तो हम 10 से 20 किलोमीटर जा नहीं सकते, लेकिन हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, उन लोगों से हम लोग टच कर सकते हैं, उन लोगों को मिल सकते हैं। सबसे पहले आप जूम के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करें, और प्रोडक्ट देने के लिए हम लोग कुछ दूरी बना के, दूरी के माध्यम से हम लोग मास्क लगा के, सैनिटाइज के माध्यम से दूरी बना के हम लोग उन लोगों से बात कर सकते हैं। तो बात करने के माध्यम से उन लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट अवेलेबल करा के अपने बिजनेस को व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काम हो सकता है। महिलाओं को पैरों पे खड़ा करना, अभी वर्तमान के परिदृश्य के अंदर महिला को हमें तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है जो सिटी के अंदर जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी जो औरतें हैं, वो छोटे-मोटे कोई स्कूल में जाके रोजगार पाती थी, कोई दुकान पे जाके रोजगार पाती थी, कोई फैक्ट्री में रोजगार पाती थी। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं के लिए खड़ी हो गई है।
और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो महिलाओं के कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा जो घर का जो बजट होता है वो महिलाएं बनाती है, घर का जो प्रोडक्ट का चयन होता है वो महिलाएं करती है। अगर महिलाओं को अगर हम लोग सही प्रोडक्ट की सही जानकारी अगर हम लोग को दे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पुरुषों के माध्यम से बात करेंगे तो 10% रिजल्ट आता है, महिलाएं 90% महिलाएं हमारे प्रोडक्ट से, हमारे नॉलेज से कन्विंस हो जाएगी। तो महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है ये कोविड-19। तो महिलाओं को आप ज्यादा तैयार करें ताकि महिलाओं को रोजगार मिले, महिलाओं के ऊपर हम फोकस बनाए, तो महिला को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा परिवार ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं देश के विकास में भागीदारी। देश के विकास में हमारी भागीदारी कैसे हो सकती है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप हमें 100% पक्का बिल के साथ माल मिलता है। आपको मालूम है बाजार के अंदर कोई भी सामान हम लोग लेके आते हैं, चाहे दुकान से माध्यम से लेके आते हैं, चाहे घर का सामान लेके आते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक सामान लेके आते हैं, चाहे मेडिकल का लेके आते हैं, चाहे कपड़े का लेके आते हैं, चाहे बुक के माध्यम से लेके आते हैं, चाहे सब्जियां लेके आते हैं, किसी प्रोडक्ट का हमें कोई तरह का बिल नहीं मिलता है। जब हमें बिल नहीं मिलता है तो न तो उसका प्रोडक्ट का फायदा हमको मिलता है और न देश के विकास में भागीदारी होती है। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आज हमें ₹1 का शैम्पू लेते हैं तो भी हमें पक्के बिल के साथ माल मिलता है, ₹9 का साबुन लेते हैं तो पक्के बिल के साथ माल मिलता है। तो आज हमारे लिए गर्व की बात है कि अब पक्के बिल के साथ माल मिलता है, जिससे देश का विकास होता है। सरकार को 100% जीएसटी जाने से देश का विकास हो रहा है। हर प्रोडक्ट के ऊपर बिना जीएसटी प्रोडक्ट बनता ही नहीं हमारा, तो जीएसटी के हर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी करता है हमारा, जिससे देश का विकास हो रहा है। तो देश के विकास में हमारी भागीदारी मिल रही है। 100% शुद्ध सामान से बीमारियां कम होगी। जब हम लोग सभी लोग 100% शुद्ध प्रोडक्ट खाएंगे, जो सब 100 परिवार के लोगों को हम लोग टच करेंगे, उन लोगों को 100 आश्रम के 100% शुद्ध प्रोडक्ट खाने की जानकारी देंगे, तो ऑटोमेटिक उनके परिवार से बीमारियां खत्म होने लग जाएगी और धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये बीमारियों को कम करना भी देश की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, देश के विकास में भागीदारी होती है। खेती के प्रोडक्ट की जानकारी देके देश के किसानों को हम लोग मजबूत बना सकते हैं। आज जो हमारा जो किसान है, आज आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर वर्तमान में 65% लोग गाँव में निवास करते हैं और 65% लोग खेती का काम करते हैं। तो आज इतने हरी संजीवनी के रूप के अंदर इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। आने वाले महीने 1.5 महीने बाद में बारिश की सीजन शुरू होने वाली है। तो उससे पहले अगर हम लोग अपने किसान भाइयों को अगर हरी संजीवनी के बारे में सही जानकारी हम लोग दें, हेल्थ सॉइल के बारे में सही जानकारी अगर हम लोग दें उनको, और इतने रैपिड इतना शानदार प्रोडक्ट है, स्पेरमैक्स इतना शानदार प्रोडक्ट है, अगर सही जानकारी अगर हम लोग दें तो किसानों को हम लोग मजबूत बनाएंगे। तो जब किसान मजबूत होंगे तो देश ऑटोमेटिक मजबूत होगा, जिससे देश के विकास में भागीदारी बनेगी। तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत कम समय के अंदर बहुत जल्द मैं हरी संजीवनी की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। रविंद्र जिससे मेरी बात हो चुकी है, वो तैयार है प्रोग्राम करने के लिए। तो हम चाहते हैं बारिश शुरू होने से पहले 2 से 3 प्रोग्राम हमारी टीम में हो जाए, ताकि हम लोग बहुत बड़ा काम इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज और हेल्थ कार्ड से देश के लोगों को हम लोग स्वस्थ बना सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज के कमाल के प्रोडक्ट हमारे पास है। इसकी ट्रेनिंग डेली आती है, डेली हम लोग इस पर ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं। हेल्थ कार्ड इतना कमाल का प्रोडक्ट है, कई लोगों को अभी रेट को लेके बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आपको मालूम है आज जो सरसों का ऑयल है, सरसों का ऑयल बाजार के अंदर 200 रुपए लीटर हो चुका है। मतलब ये खाली अब आरसीएम के साथ ही चैलेंज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ चैलेंज बना हुआ है। बाजार में ऐसा कोई भी तेल ऐसा नहीं है, बाजार में ऐसा कोई ऐसा घी नहीं है जो सस्ता है। मतलब विपरीत परिस्थितियां बनी हुई है पूरे देश के अंदर। उसके बावजूद भी हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि एपी ऑर्गेनिक जो हिंदुस्तान के अंदर सारी कंपनियों को प्रोडक्ट दे रही थी, वर्तमान के अंदर आरसीएम के अलावा किसी कंपनी को अभी हेल्थ कार्ड ऑयल किसी को नहीं मिल पा रहा है। तो आरसीएम के लोगों को के लिए हमें फक्र की बात है कि हमें इस रेट के अंदर भी प्रोडक्ट हमें आज अवेलेबल मिल रहा है। इतना शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, इसके बारे में जानकारी देंगे, तो लोग इसको खाएंगे तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। हेल्थ कार्ड का ये गामा ओरिजिनल इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम लोगों का स्वास्थ्य के अच्छा कर सकते हैं। इतने कमाल के प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इनके माध्यम से लोगों को सही जानकारी देंगे, बड़ा काम कर सकते हैं। और 100% स्वदेशी प्रोडक्ट हमारे पास है, जिससे देश को फायदा हो रहा है इसके अंदर। और आज हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है, वही स्वदेशी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि भाई अगर हम लोग स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे जो देश की जो अभी वर्तमान के अंदर जो विविध परिस्थितियां बनी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो वर्तमान के अंदर हिंदुस्तान के स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करके ही हम लोग देश का विकास हम लोग कर सकते हैं, देश को हम लोग फायदा पहुंचा सकते हैं, देश के अंदर अर्थव्यवस्था को मजबूत हम लोग बना सकते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमारा देश है,
तो हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम आप लोगों के बीच में शेयर की है। अब हम लोग आश्रम के भविष्य की बात करें, हम लोग इसके अंदर कंपनी की तैयारी बहुत बड़ी है। कंपनी का एक ही उद्देश्य है, सुई से लगाकर अविनाश तक पोर्टल लाना है। यही आश्रम के सफलता का सूत्र है। तो आश्रम का इतना सुनहरा भविष्य है। आज हमारे पास 700 से 800 प्रोडक्ट है। आने वाले समय के अंदर 1500 प्रोडक्ट होंगे, 2000 होंगे, 2500 होंगे, 5000 होंगे, 10,000 प्रोडक्ट होंगे। एक समय आएगा, उस समय के अंदर सुई से लगाकर अविनाश तक प्रोडक्ट आश्रम के अंदर होंगे। अब वो तभी हो पाएंगे, उसका फायदा आपको लोगों को तभी मिल पाएगा जब आप आश्रम में टिकेंगे। लगातार आश्रम के अंदर सिस्टम के साथ आप काम करेंगे, अपलाइन को फॉलो करेंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, इसके अंदर नॉलेज के साथ काम करेंगे, तो ही आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आरसीएम के अंदर ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आरसीएम की बेसिक के बारे में, क्योंकि बिना बेसिक के बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता है। आरसीएम का जो बेसिक है वो आरसीएम की एक रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना बिजनेस बड़ा हो नहीं सकता है। तो हमें बेसिक के ऊपर काम करने की जरूरत है। बिना बेसिक आप काम कर ही नहीं सकते इसके अंदर। तो बेसिक के अंदर जो सबसे जो पहला पॉइंट है इसके अंदर मैं बात करता हूँ, 100% प्रोडक्ट को हमें यूज करना है और लोगों को बताना है। आप खुद प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट यूज करने के बाद में लोगों को से आप बताइए प्रोडक्ट के बारे में। जब आप 100% कन्विंस हो जाते हैं और लोगों को भी ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट हमारा होता है वो होता है हमें अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। और हमारे जो जानकार जो लोग हैं, जैसे आपके मोबाइल के अंदर हर व्यक्ति के मोबाइल के अंदर 400-500 लोगों की लिस्ट तैयार होती है। उस लिस्ट के ऊपर आपको काम करने की जरूरत होती है। उस लिस्ट को आप डायरी के अंदर उतारे, डायरी के अंदर उनका नाम है, उनका एड्रेस है, उनका मोबाइल नंबर है, वो प्रोस्पेक्ट लिखे आप लोग। और उस प्रोस्पेक्ट के माध्यम से लोगों को टच करना है। टच करने का अभी वर्तमान के अंदर जाके मिलने की जरूरत नहीं है। अभी हमें वर्तमान के अंदर हम जूम मीटिंग के माध्यम से है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से है, हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से है, उनके माध्यम से पहले उन प्रोडक्ट को उनके बारे में नॉलेज दें, उनसे बात करें, वो 100% कन्विंस हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग जाके उनको प्रोडक्ट देके आ सकते हैं। दूरी बना के हम लोग बना के मास्क लगा के हम लोग सैनिटाइज के माध्यम से अगर दूरी बना के प्रोडक्ट दें तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। तीसरा होता है इसमें उनके जो हम लोगों ने जो लिस्ट तैयार की है, तो हम सबसे पहले उनसे संपर्क करें, उन्हें कॉन्टेक्ट करें, उन्हें आमंत्रित करें प्रोडक्ट लेने के लिए। और फिर हम लोग उनको मीडिया के माध्यम से हम लोग उनको प्लान बता सकते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से बात कर रहा हूँ, जो उनके माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों से बात करता हूँ। इस प्रकार से पहले अभी जब तक स्थिति अनुकूल नहीं होती तब तक हम लोग मीडिया को माध्यम बना के ये हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिन लोगों से हम लोग बात करते हैं, जो लोग तैयार हो जाते हैं, 48 घंटे के अंदर उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों से कॉन्टेक्ट करें और उन लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएं। तो इस प्रकार से और छठा जो होता है ज्वाइनिंग, उनकी ज्वाइनिंग कराएं और उन लोगों को भी बोले 6 बेसिक से उनको भी शुरुआत करवानी है। तो ये 6 बेसिक है हमारे बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना हमारा बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अपर यूज करेंगे तो बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। हमारे अपने चेहरे को देख अगर वो ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइन तो वो कर लेंगे लेकिन बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो सिस्टम को ही फॉलो करके ही हम लोग बड़ा कर सकते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट बेसिक के ऊपर काम करके कर सके। जो भी साथी है बड़ा कर जाता है, अगर आप चाहते हैं हमारे जैसे लोग तैयार हो तो बिना बेसिक का उपयोग लिए काम नहीं करें, बेसिक को ही आप फॉलो करें, इसके माध्यम से बड़ा करें। जैसे 8 पावर स्टेप की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। हमारा कोई भी बिजनेस करें, अगर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे अभी आपका लक्ष्य हो सकता है इसके अंदर, जैसे कोविड-19 चल रहा है, जैसा मैंने अभी आपको लोगों से बात की थी, भी आपको 100 परिवार की जिम्मेदारी लेनी है कि 100 परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा करना है। तो आपके पड़ोसी है, आपके जो दोस्त है, आपके जो रिश्तेदार है, वो 100 लोग वो भी हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहले आपके अपने जो लोग हैं उनको आप टच करें, एक लक्ष्य बनाएं कि भाई 100 परिवार को टच करना है मेरे को। 100 परिवार के लोगों को अगर आपने हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार कर लिया अगर आपने, तो आपका लक्ष्य पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग उनको तैयार करके उनको जानकारी दे सकते हैं। सेकंड होता है हर सप्ताह कम से कम 7 प्लान दिखाए। तो डेली की अगर हम लोग एक जूम मीटिंग करते हैं, डेली का अगर हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से है, व्हाट्सएप के अंदर 8 लोगों के साथ काउंसलिंग एक साथ कर सकते हैं। 8 लोग एक साथ काउंसलिंग बहुत बड़ी बात हो जाती है, आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेली प्लान शो करके लोगों को तैयार कर सकते हैं आप लोग। तीसरा, रिटेलिंग के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 5000 बिजनेस वॉल्यूम तो हमको करना ही करना है। हमारा डायमंड क्लब तो हमें इसको करना है, इसको रेगुलर बनाना ही बनाना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्लान का नॉलेज है, तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है और प्लान की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम करना भी बहुत मुश्किल होता है।
तो उसके ऊपर काम करें। ऑडियो सुनना है, हमें डेली के हम लोग का वीडियो जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खूब सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। डेली के प्रोग्राम को सुने। हमारे पास जो पॉजिटिव बुक होती है उस बुक को पढ़े हम लोग। तो अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अखबार के माध्यम से टीवी को थोड़ा दिन के लिए अगर हम लोग अवॉइड करें, तो इनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान दें, तो हम पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और हमारा इम्यूनिटी पावर भी डाउन नहीं होगा। 5 चीज़ें होती है, जैसे हर माह कम से कम 1 सेमिनार अटेंड करना होता है। तो आज वो पहले की परिस्थिति अलग थी, अभी वर्तमान के अंदर डेली का एक प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो हमारी पॉजिटिविटी रहेगी, हमें नॉलेज मिलेगा, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस प्रकार से महीने की शुरुआत में एक्टिव ओपिनियन के साथ परामर्श करें। मतलब हम लोग हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच के अंदर हमारा ओपिनियन के साथ हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से उन लोगों से बात कर सकते हैं कि अभी विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम लोग कैसे काम करें, किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से हमारी टीम के अंदर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएँ, किस प्रकार से पीयूसी को बराबर प्रोडक्ट मिल जाए, कैसे सर्विस को अच्छा रख सकते हैं हम लोग। तो उसकी जानकारी हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग पूरी कर सकते हैं। 7वीं चीज़ होती है जवाबदेह और काम को निरंतर करें। मतलब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, काम को लगातार निरंतर हमें डेली करना ही करना है। डेली हम कम से कम 5 से 10 लोगों से डेली हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लोगों से बात करके उन लोगों को पॉजिटिव रख सकते हैं। इतनी बहुत बड़ी टीम हमारे पास है। आपको मालूम है हर टीम के अंदर 10 से 20% लोग ही काम कर रहे हैं, 80% लोग हैं जिनकी आइडिया कई लोगों की टर्मिनेट हो चुकी है। तो उन लोगों को वापस हम लोग फ़ोन के माध्यम से पॉजिटिव करके उनकी आइडिया को टर्मिनेट है, उनको वापस ओके करा के उनको प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हमें अभी घर पे बैठे हम लोग काम हमारे पास बहुत काम है, तो उनको टर्मिनेट आइडिया को एक्टिव करा के भी अगर हम लोग उनको प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो भी बहुत बड़ा काम हमारा हो सकता है। तो इस प्रकार से निरंतर काम करते रहे। 8वीं चीज़ है, इस बिज़नेस के अंदर सीखना होता है। जो हम लोगों ने सीखा है, उनको ही हमें सिखाया है लोगों को। और जो सिखाने के साथ अगर हम लोग डुप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कई साथी बोलते हैं, "सर, हमारे पास इनकम नहीं आ रही है।" अगर आपको 10 से 32% का पैसा चाहिए, तो ₹50 से लगा के ₹15,000 पर मंथ की इनकम आ सकती है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखते रहेंगे, तो आपको परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32% पैसा आपके पास आएगा। और जिस दिन आपने जो सीखा है, अगर आपने उनको सिखाना शुरू कर दिया, दोस्तों वो रॉयल्टी आपकी इनकम आ जाएगी। तो 10 से 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम आपके घर में आ सकती है। वो सिखाने की इनकम है। अगर आप चाहते हैं हमारे पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ की इनकम आनी चाहिए, वो इनकम तभी आ सकती है जब आपकी टीम के अंदर आप जैसे 10 लोग डुप्लीकेट होंगे। जिस दिन आपने अपनी टीम के अंदर अपने जैसे 10 लोग डुप्लीकेट अगर आपने तैयार कर दिए, उस दिन गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका टेक्निकल आ जाएगा और आराम से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो ये कोर स्टेप है जो हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं बात करूँगा कार्डिनल रूल्स की। ये कार्डिनल रूल्स क्या है? ये कार्डिनल रूल्स वो है जिनको हमारे जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बिज़नेस बड़ा हो नहीं सकता है। सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई नया तरीका प्रयोग ना करें। सिस्टम के अलावा कोई भी नया काम अपनी तरफ से नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाए इसके अंदर, बिना प्लान के बात किए कोई नया काम नहीं करे। क्योंकि सिस्टम को जो सिस्टम आरसिंह का बना है, उस सिस्टम को ही 100% अगर हम लोग फॉलो करेंगे, तो ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। कई साथी हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, अपने दिमाग के अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं और थोड़े दिन बाद में उनको फेलियर होना पड़ता है। तो बिना सिस्टम के काम नहीं करें, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा इसके अंदर है अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नेगेटिव बात कभी नहीं फैलाएँ। अभी अभी जो परिस्थितियाँ अभी है, अभी वर्तमान के अंदर ये स्थिति है बनी हुई है, जैसे हम डाउनलाइन के साथ बात करें, अभी जो हिंदुस्तान के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हम कितने ज़्यादा लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर वैक्सीन आ चुकी है, मतलब आशा के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, लोगों को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं हम लोग? पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात करेंगे, उतना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारी डाउनलाइन के लिए अच्छा होगा। जिससे हम लोग बिज़नेस बढ़ाने के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कोई तरह की हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी नहीं आए। अगर किसी व्यक्ति को मान लो वायरस अगर परिवार के अंदर आ जाता है, तो अपने परिवार को पॉजिटिव रखना होता है, अपने से बात करें, टीम के साथ बात करें। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो वायरस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा इसके अंदर। पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इसके अंदर। तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर, किसी के पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करें। कई लोग होते हैं टीम के अपने डाउनर के साथ पैसों का लेन-देन करते हैं। मतलब वो पैसों का लेन-देन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए टीम के माध्यम से। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, कोई तरह का इगो हर्ट नहीं करे किसी के साथ। अगले परिवार को हमारा परिवार समझे इसके अंदर, किसी परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करे इसके अंदर। इन चीज़ों को फ़ॉलो करना हम लोगों को। चौथा काम होता है
इस आर्ट्स बिजनेस के अंदर हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की हमें बुराई नहीं करनी है, किसी की हमें शिकायत नहीं करनी है। अगर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे से डायरेक्ट वो बात कर सकते हैं, पीछे से पीठ के पीछे कोई तरह की शिकायत नहीं करे किसी की। तो इन चीजों से हमें बचना है बिल को बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी जो चीजें होती है हमारे बिल को खत्म करने का काम करती है, तो इनसे हमें दूर रहने की जरूरत होती है। पांचवी चीज इसके अंदर होती है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ कभी वार्तालाप न करें। अगर हमारा क्रॉस लेग हमारे आसपास कहीं रहता है तो न तो उसके बिजनेस के बारे में हमें चर्चा करनी होती है, न हमारे बिजनेस के बारे में उनके साथ चर्चा करनी होती है। अगर क्रॉस लाइन के साथ अगर हम लोग अपने बिजनेस की चर्चा करेंगे या उसके बिजनेस की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो वो नेगेटिविटी का माहौल बनेगा। तो कभी भी क्रॉस लेग के साथ बिजनेस की वार्तालाप नहीं हो इसके अंदर। छठा चीज इसके अंदर होता है, क्योंकि देखो टीम हमें एक भगवान का रूप मानती है, माता का दर्जा देती है हमें, हमें एक आदर्श मानती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, कोई भी धूम्रपान, नशीला पदार्थ है, मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करें हम लोग, जिससे हमारी छवि अच्छी बनी रहेगी। अच्छी छवि रहेगी तो बिजनेस भी शानदार होगा इसके अंदर, तो हमारी वैल्यू भी बनी रहेगी इसके अंदर। तो इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। सादा जो पॉइंट है कार्डिनल रूल्स के अंदर है, झूठ का उपयोग नहीं करें इसके अंदर, झूठ नहीं बोले, बड़ी नहीं आंकनी है, बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी है। अगर हमारा जो चेक है, हाईएस्ट चेक अगर आपका 10,000 है, तो वो 10,000 ही बताना है। अगर आपका हाईएस्ट चेक 5,000 का है, तो 5,000 ही बताना है। अगर आपका हाईएस्ट चेक 50,000 का है, तो 50,000 ही बताना है। वो 5 लाख नहीं बताना है, बड़ी नहीं आंकनी है हमें, दिखावा नहीं करना है, ओरिजिनलिटी के ऊपर काम करना है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता है। सच्चाई ही हमेशा आगे बढ़ती है इसके अंदर। तो दोस्तों, तो ये चीज़ देखिए कार्डिनल रूल्स ये था। तो आपसे चर्चा करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने समय दिया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग आए, सुना, आप लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा बने। तो मैं बहुत बड़ा आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे को सुना, मेरे को समय दिया। तो मैं अब कुछ साथियों से आपसे रूबरू कराऊंगा इसके अंदर, कि हम लोग चर्चा करेंगे, काफी समय बाद में मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय मान सिंह जी निर्वाण साहब हमारे बीच में है। मान सिंह जी सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मान सिंह जी निर्वाण सर। हाँ सर, JRCM सभी साथियों को नमस्कार। JRCM और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, बहुत गजब की जानकारी दी पवार साहब आपने। निश्चित रूप से इस तरह की ट्रेनिंग की हमें सख्त जरूरत थी और निश्चित रूप से आज सभी साथियों को इसका बहुत बहुत फायदा होगा। और मैं आगे भी गुजारिश करूंगा कि महीने में कम से कम 1-2 प्रोग्राम इस तरह के होने चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस को बहुत बड़ी गति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आज का सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। बिल्कुल अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में मिस्टर केसराम जी बम्बू है। केसराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? केसराम जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुजी सतु जी पवार का और सभी साथियों को। इस वित्तीय वर्ष में शायद ये हमारी पहली डिजिटल मीटिंग हो रही है, तो सभी से हम थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान की परिस्थितियां हमारे को लग रही है धोखा, परंतु ये धोखा नहीं है दोस्तों, ये मौका है। गुरुदेव ने अभी सतु सर ने बारीकी से एक एक चीज की जानकारी दी। सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम कह रहा है सिस्टम का सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और अपने स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम करेंगे, अपना पैसा भी आ जाएगा। दौड़ कहाँ रहे? पैसे के पीछे मत दौड़ो भाई, स्वास्थ्य के पीछे दौड़ो। और अब अपने पास में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है कि अब सीना ठोक के लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके इस कोरोना के काल को, कोरोना को आप और मैं नहीं रोक सकते, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन प्रोडक्टों को यूज करके हम बहुत सारे परिवारों के अंदर रोना रोक सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर काम कर लो, साला पैसा अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, गुरुजी ने बिल्कुल बारीकी से 1 by 1 पॉइंट टू टाइम पॉइंट बता दिया है। अब इसलिए मेहरबानी करके अपना दिमाग न लगाए दोस्तों, सिस्टम का दिमाग लगाए, सिस्टम के अनुसार चलें। बहुत अच्छी जानकारी दी। पुनः सभी गुरुजनों का
सभी सीनियर साथियों का और गुरुदेव का बहुत बहुत आभार सर, बहुत बेहतरीन जानकारी दी। वापस मैं निवेदन कर दूं, यहाँ पर कई साथी क्या करते हैं, संकोच कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बेहतरीन है, हम बता नहीं रहे। आवाज आ रही है सर? आ रही सर। हाँ, हमारे पास प्रोडक्ट बेहतरीन पर बता नहीं रहे। एक थोड़ा सा मैं टिप्स बता दूं, अभी मार्केट के अंदर पिछले दिनों में, अब 10 तारीख के बाद में तो क्या होगा मुझे पता नहीं, परंतु मार्केट के अंदर जिस दुकान के ऊपर 5-7 लोग ग्राहक लाइन में खड़े रहते थे, मैं वहां जाकर दुकानदार को बताता, भैया मेरे पास में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है स्वास्थ्य के लिए और वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मैं एक नुस्खा बताता हूँ। सर होता क्या था, दुकानदार तो लेता नहीं लेता, परंतु लाइन में खड़ा था, वो पूछता सर क्या है, मैं बताता हूं, फिर वो आगे पीछे लाइन में खड़े थे, वो देखते थे और 5-7 में से एक जना बंदा वो प्रोडक्ट लेके जाता था और वही वापस आकर प्रचार करता था। उसी दुकानदार को आकर वही पूछता है, अरे वो आदमी अब कहां मिलेगा, क्योंकि वहां पर मैंने आरसीएम के कुछ नहीं बताया, स्वास्थ्य बताया। तो इस प्रकार हम रिटेलिंग के ऊपर और बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे परिवारों के, हमारे रिश्तेदारों के परिवारों के ऊपर, अड़ोस पड़ोस के रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा के ऊपर बेहतरीन काम कर सकते हैं। समय दिया, मुझे मौके दिया, बहुत बहुत आभार सतोष सर का और ऑल टीम का। जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू, धन्यवाद केशवराम जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात होती है आपने। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर धनराज भट्टी सर है पीपाट शहर से। धनराज भट्टी सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नमस्कार जेआरसीएम सभी को। सर मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, शानदार मीटिंग रही, क्योंकि मैं अभी आज गांव में हूँ और थोड़ा घर पे काम चल रहा है और परिवार में थोड़ी मेरी चाची जी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं 3-4 दिन से यहाँ गाँव हूँ। और शानदार प्रोग्राम रहा सर, बिल्कुल। और सब मिलके अगर करेंगे अभी जूम पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी फिजिकल हम किसी से मिल नहीं सकते हैं। और अभी इस कोरोना काल में हमारे पास ऐसे ऐसे सर, आपने जो जानकारी दी वो तुलसी गिलोय है, तुलसी है, काढ़ा है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है और जिनको भी हमने दिया है उसका बहुत तगड़ा रिजल्ट आ रहा है। और दूसरा, जैसे अभी हमारे ये वेजी टमाटो है जो गुड डॉट का, बहुत ही गजब का काम कर रहा है, जो वेज सूप बोलते हैं उनको, गजब का इस समय काम कर रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट खूब सारे आरसीएम में है जो हमारे वरदान साबित हो रहे हैं। बहुत शानदार रही सर मीटिंग। जेआरसीएम, आप सब ने मुझे मौका दिया, धन्यवाद जेआरसीएम सर। थैंक यू, धन्यवाद धनराज जी। और हमारे बीच में है दोसा से बाबूलाल जी है। बाबूलाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय सर। जय आरसीएम सर। मैं बहुत बहुत आभारी हैं सत्तू जी सर आपके। आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई, आरसीएम के उद्देश्य के बारे में बताया, 6 बेसिक के बारे में बताया, 8 कोर स्टेप और 7 रूल्स के बारे में बताया। हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप समय समय पर ये जानकारियां देते रहें और महीने में कम से कम 1 या 2 बार आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से मिलते रहें। आशा और उम्मीद के साथ में ये विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह अगर आप साथ दिया आपने, तो वास्तव में आपकी टीम जो नंबर 1 बनने के लिए आपने वादा किया था, हम उसका आपका साथ निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू, धन्यवाद बाबूलाल जी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल हमारे आश्रम के जो स्टार डायमंड है मिस्टर रवि शर्मा जी का कल जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम के तो ज्यादा से ज्यादा, मैं चाहता हूँ हमारी टीम के कम से कम 1000 लोग कल के प्रोग्राम में शामिल रहे। तो जो पावरफुल प्रोग्राम होने वाला है और आरसीएम की ऑफिशियल ऐप के ऊपर हो रहा है, वो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, मतलब पावरफुल प्रोग्राम हो रहा है जो इंडिया लेवल का हो रहा है। तो उसकी तैयारी करनी है। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि आने वाली 15 तारीख को 15 तारीख को इंडिया लेवल का मेरा एक प्रोग्राम हो रहा है, 15 तारीख को, जिसके अंदर 1000 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। तो उसकी एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, जो ट्रेनिंग के माध्यम से वो प्रोग्राम करूंगा। तो उसका भी लिंक आपके पास आ जाएगा। सचिन अग्रवाल की टीम के अंदर प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर 1000 लोगों का लिंक रहेगा जूम के माध्यम से। तो उसकी भी हमें बहुत बड़ी तैयारी करेंगे, पूरी टीम रहेगी हमारी उसके अंदर। तो अभी हमारे बीच में अरविंद सिंह जी जुगतो सर हमारे बीच में है। अरविंद सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, जय सिंह सर, आवाज आ रही सर। वेलकम, स्वागत है सर आपका। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से वापस सोते हुए सबको जगाया है। और मैं तो एक ही कहना चाहूंगा सब साथियों को
बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को। तो निश्चित रूप से ये हमारे सबकी प्रतीक्षा का समय है, सबकी परीक्षा का समय है। कोरोना महाकाल बिल्कुल इसका जितना दम लगा दे, हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा आपने कहा, आज में कोई प्रकार का बंदा न तो रुका है न रुकेगा, और निश्चित रूप से कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ जो समय आ गया हमारे विपरीत, आने दो। बादल सूरज है तो बादल आए तो पता है कि बादल को हटाना पड़ेगा, सूरज तो हटने वाला है नहीं, तो बादलों को ही हटना है तो हट जाएंगे। थोड़ा सा अंधेरा है तो कोई बात नहीं, प्रकाश भी आ जाएगा, उजाला भी आ जाएगा। बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, कोई चिंता नहीं करें, किसी प्रकार की नहीं करें। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लगे रहें, लगातार लगन के साथ लगे रहें। तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त हमारा है, आने वाला टाइम हमारा है। और आश्रम के तो जज्बात से ही आदमी जिंदा रह रहा है, सबको पता है। और जो अभी आपने बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है प्रोडक्ट के बारे में। और आश्रम का हर प्रोडक्ट सब में दम है। और निश्चित रूप से इस काल में कई लोगों को, जैसे आपने S5 का बताया, बहुत बढ़िया चीज है। हमारे वर्तमान समय कई लोगों को गिलोय है, तुलसी गिलोय है, ये सारी चीजें हैं एक से एक। जैसे भी धनराज जी ने बताया है, टमाटो सूप है, सब चीजें। बस एक ही बात है, ठंडी चीजों से परहेज कराएं, गर्म चीजें खाएं और अच्छी बातें करें, बी पॉजिटिव रहें और हमेशा सकारात्मक बात करें। और कोई बात नहीं, बिजनेस एक कड़ी है, सतत प्रक्रिया है, अपने आप उठेगा बिजनेस, अपने आप चलेगा बिजनेस की कोई चिंता नहीं करें। बस जानकारी देते रहें, लेते रहें, और जो आपने शुरू किया इसको चलाते रहें। ये हमारी शुभकामनाएं एक बार वंस अगेन पूरी टीम को, सभी साथियों को, सीनियर जूनियर सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अरविंद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वीक में, सप्ताह में 2 प्रोग्राम करेंगे हम लोग, 2 रेगुलर करेंगे, तो महीने में 8 प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे। तो बिल्कुल हमारी टीम के साथ टचिंग भी रहेगा और सबसे बात करने का मौका भी मिलेगा और टीम भी पॉजिटिव रहेगी। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर बाड़मेर से, हमारे लूणकरण जी शर्मा है, बहुत डेडिकेटेड लीडर है और जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। और पूरी टीम को मतलब जिस प्रकार से बिना कोविड के भी कर रहे थे, उसी प्रकार से ज्यादा जुनून के साथ काम कर रहे हैं। तो लूणकरण जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार जय सभी को। और सभी का स्वास्थ्य 100% सही बना रहे, ये परमात्मा से लगातार दुआएं कर रहे हैं कि अपने आरसीएम परिवार का और अपने आरसीएम परिवार के जितने भी साथी, उनके टच में जितने भी लोग हैं, उन सब का स्वास्थ्य ईश्वर की तरफ से बना रहे। और कुछ फर्ज जो हमारा है वो भी हम अदा करेंगे, तो उसमें अपना भी कुछ रोल रहेगा। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे साथियों के चेहरे जो पिछले 1 महीने से नहीं देख पाए थे, वो पूरा मीटिंग यूं स्क्रीन घुमा घुमा के सबके चेहरे देखे, बहुत अच्छा लगा सर। और इतनी एक एनर्जी अपने आप के अंदर, एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोविड वगैरह कुछ है ही नहीं। अब इस मीटिंग में बैठे हैं, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है कि कोविड करके कोई बीमारी चल रही है हमारे देश के अंदर। बहुत बढ़िया प्रोडक्टों के बारे में हमने जानकारी दी। और मैंने पूरी टीम में लगातार, मैं जूम मीटिंग, वीडियो कॉलिंग लगातार मेरा चालू रहता है, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह वगैरह। और किसको कहीं से प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना नहीं हो पा रहा है तो उसकी व्यवस्था करवाना, कौन से प्रोडक्ट कैसे लेना है, पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से जितने भी डिस्प्ले वॉल होल्डर है उनको 15-15, 20-20 हजार का स्टॉक दिलवाना। और भाई हो सकता है 10 तारीख के बाद में, भाई ये समय बड़ा नाजुक चल रहा है, हो सकता है हमको 1 महीना घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़े, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए। तो हमने वो एडवांस में तैयारी कर रखी है, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन में तो हम भी डर गए थे कि भाई कैसे क्या अरेंज करना है। और ये डिस्प्ले वॉल का जो जन्म हुआ है, ये पिछले लॉकडाउन की वजह से जन्म हुआ है। तो इस डिस्प्ले वॉल का फायदा हमको सब डिस्ट्रीब्यूटर पूरी टीम में देना है। और जितनी भी डिस्प्ले वॉल है उनमें कम से कम 10-15 हजार का प्रोडक्ट हम रेगुलर उनके घरों में रखवा रहे हैं। और उनके आसपास कहीं भी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, लोकल आदमी है, जो भी है, जिसको भी है, मेरे घर में मैं बात करूं तो मेरे पास 15 से 20 तुलसी के पैकेट है। और डेली में 2, 3, 5 लोगों को तुलसी देता हूं जो आरसी में नहीं है। उसके बाद में गामा ओरिजिनल मेरे पास फुल स्टॉक है, मैं लगातार दे रहा हूँ। गिलोय तुलसी मेरे पास था, लास्ट 1 बोतल कल पूरी हो गई, अभी लगातार टचिंग में है, डिपो में आने की संभावना है। और गुड शिप के मेरे पास कम से कम नहीं तो 5 पैकेट एनी टाइम घर पे रहते हैं। मेरे आसपास के परिवारों में सबको मैं व्हाट्सएप करके बताता हूँ, भाई ये आप पीते रहें। और जो अपना ऑरेंज जूस आता है, स्क्रंच ऑरेंज, बहुत शानदार विटामिन सी उसके अंदर है, उसका भी भरपूर हम घर में रख रहे हैं और आसपास में भी लोगों को ऑर्डर लेके उनको दे रहे हैं।
तो आज हमारा एक ही मकसद है, और आरसीएम का जो पहला मकसद है स्वास्थ्य रक्षा, तो आज हमको बिजनेस की तरफ ज्यादा नहीं देखना है, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है और लोगों को ये करके दिखाना है कि वाकई में आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। और देखो ये आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर घर घर जाके स्वास्थ्य पर प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये लोगों को फीलिंग करवाना है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये समय मान लो 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, 25 दिन रहे, महीना रहे, लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे, जो मार्च की क्लोजिंग थी उससे 3 गुना बड़ी क्लोजिंग हम इस सिस्टम से करेंगे। वो प्लानिंग हम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, वो प्लानिंग हम लोग अंडरग्राउंड घरों में बैठे बैठे कर रहे हैं कि लोगों की लिस्टें बन रही है, डिस्प्ले वॉल होल्डर्स को डेली ट्रेनिंग दी जा रही है, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी दी जा रही है और एक एक प्रोडक्ट उपयोग करवाया जा रहा है। और आपने जो हफ्ते में 2 मीटिंग की अगर घोषणा की है, अगर वो सहयोग मिल जाएगा तो और भी सोने में सुहागा हो जाएगा। दम लगा के करेंगे सर, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है दिमाग में। सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि दिमाग के अंदर बिल्कुल कोविड का कोई विचार रखें ही नहीं, अपने आप को फिट रखें, हिट रखें, खुश रखें, अच्छी अच्छी वीडियो देखें, रोमांटिक मूड में रहें, हमेशा अच्छे गाने सुने और परिवार के साथ बच्चों के साथ खेलते रहें। ये समय निकल जाएगा, अपन फिर फील्ड में आएंगे और बहुत ही शानदार बिजनेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद लुणकरण जी। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, टीम के टच में रहे, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ दिल्ली से बात करते रहे, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी और एक शानदार माहौल रहेगा पूरी टीम के अंदर। और अब हम बीच में है हिरालाल जी भट्टी है। हिरालाल जी भट्टी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? JR सिंह हिरालाल जी, वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आज की शुभ शुरुआत के लिए। और इसकी जरूरत थी समय के हिसाब से, तो आपने ये सेशन चालू किया, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे और बहुत बड़ा बेनिफिट इससे हमें मिलेगा, क्योंकि सारी पूरी टीम हमारे साथ में टच रहेगी और टच रहने के हिसाब से ही हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे अपन बहुत सारी बातें करते रहेंगे क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो रहा है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। और गुजरात से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं मिस्टर गिरीश भाई राठौड़ है। गिरीश भाई सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। वेलकम सर। हेलो। JR सिंह सर। JR सिंह गिरीश भाई सर, अच्छा लगा आपको मिलके आज, मतलब फेस टू फेस देख के बहुत इच्छा थी आपको मिले सर, तो आज मतलब परिचय हो गया ज्यादा। मेरा कहना यूँ चाहता हूँ सर, आज का प्रोग्राम सर आपने शानदार दिया, गजब दिया, जिसकी जरूरत थी पूरी टीम को सर। मैं तो सभी सीनियर साथियों को बोलता कि भाई हमारी टीम में जरूरत है और ये जरूरत के हिसाब से आज तो आपने मौका दिया सबको और बहुत अच्छा लगा आपको सर। जितना भी धन्यवाद करे उतना कम करे। पर मेरा कहना कि मतलब ये है कि अभी ये मौका है सबके लिए कि कोरोना का माहौल है, ऐसे माहौल में स्वास्थ्यवर्धक जो प्रोडक्ट है हमारी, वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को हम मतलब जितनी भी जानकारी दे और जानकारी के माध्यम से हमारी प्रोडक्ट जो स्वास्थ्य के बारे में लोग जानेंगे और मतलब बेचेंगे, तो घरों में इस बार ऐसे कोरोना जैसी बीमारी नहीं आए तो हमें एक आशीर्वाद ही मिलेगा सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि बार बार हर 15 दिन या 20 दिन के बाद भी एक मीटिंग ऐसी होती रहे तो लोगों के अंदर सर उत्साह बढ़ता रहेगा और उत्साह बढ़ता रहेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी प्रोडक्ट उनको मिलती रहे। तो सर आपका खूब खूब धन्यवाद और हर 15-20 दिन के बाद एक मीटिंग करते रहो, ऐसे हम आशा रखते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद गिरीश भाई। हमें मालूम है सर, बिल्कुल आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि आज हमारे बीच में भगवान दास जी नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनके परिवार के साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल हम पूरा परिवार आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आप अकेले नहीं है। और हमें इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर मोहनलाल जी विष्णु, ये हमारे बीच में है बाड़मेर से। मोहनलाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर, JR सिंह सर। वेलकम, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज जो एजुकेशन दिया, आपने मीटिंग ली, बहुत अच्छा बारीकी से ज्ञान बताया प्रोडक्ट के बारे में और हम भी इसे बिल्कुल संतुष्ट है और हमारी यही कोशिश चल रही है कि ज्यादा से लोगों को परिवार में स्वस्थ बनाए रखें और उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये यूज कराएं। और प्रोडक्ट से भी आप आज के एजुकेशन में ज्यादा एनर्जी आ गई तो आप प्रमाण इसका डबल ही हो गया। हेलो। हाँ जी, आवाज रही है सर थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा कमी है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत हम इसके बारे में काम करेंगे और पूरी टीम को पॉजिटिव रखेंगे। थैंक यू धन्यवाद मोहनलाल जी, बिल्कुल आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे हम लोगों को और हम सब मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बुरा जो समय है बहुत जल्द निकल जाएगा इसके अंदर। तो हम सब लोगों को मिलकर काम करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सुरेश भी देवड़ा हमारे बीच में खेड़ बर्मा से
सुरेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सुरेश भाई खेड़ुरमा। आवाज आवाज सर कल की मीटिंग का प्रमोशन करना सतोष सर। हाँ सर बिल्कुल। सुरेश भाई सर, वेलकम, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल आ रही है सर। JRCM सर, बिल्कुल सर, ये मीटिंग सुनना और बहुत गाइड हुआ, मजा आई है इसमें। और बहुत दिन से मीटिंग भी नहीं हुआ तो थोड़ा चार्ज भी खत्म हुआ था। और इस मीटिंग सुनने के बाद बहुत बड़ा माइंड में आइडिया भी आ रहे हैं और काम करने का बहुत आगे बढ़ेगी। और आपकी आज का जो मीटिंग में जो प्रोग्राम में जो मीटिंग हुई, इसमें बहुत सारी माहिती मिली है। और इनसे बहुत सारा ये महामारी के काल में बहुत जो चल रहा है, कोई गवर्नमेंट से चलना बनना, मीटिंग वगैरह बंद है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मीटिंग चलते रहे तो बहुत बड़ा बिजनेस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं सर। तो ठीक है सर, आगे की मीटिंग हम जारी रखेंगे और काम भी जारी रखेंगे और बहुत सारे लड़कों को पॉजिटिव रख के इनके साथ में हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। JRCM। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सुरेश भाई। बिल्कुल सप्ताह में 2 प्रोग्राम हम लोग रेगुलर करेंगे इसके अंदर, और 2 प्रोग्राम मिलते रहेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आज का प्रोग्राम शुरुआत हमने किया है और कल ऑलरेडी हमारे आदरणीय रवि सर का प्रोग्राम, जबरदस्त प्रोग्राम कल होने वाला है। वो लिंक आप सब लोगों के पास आज मिल जाएगा और कल भी 2 बार हम लोग भेज देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करें। कल का बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है रवि सर का। और अगले शनिवार को मेरा वापस प्रोग्राम मेरा रहेगा, सचिन अग्रवाल जी की टीम के साथ है, तो वो पूरा लिंक आप लोगों के पास जाएगा। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। अगले संडे का हम किसका करेंगे वो बिल्कुल वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीक में 2 प्रोग्राम रेगुलर मिलेंगे जिसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और अब हमारे बीच में मिस्टर हस्तिमल जी गहलोत है जोधपुर से। हस्तिमल जी गहलोत सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ यस सर, JRCM। JRCM सर। सर मैं एट प्रेजेंट हॉस्पिटल हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं सिस्टम में नहीं हूँ। वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो आज से आपने जो प्रोग्राम चालू किया बहुत ही अच्छा किया है और यही प्रोग्राम हमेशा चालू रहेगा। तो आज इस कोरोना काल के अंदर जो भी मिलजुल करके मीटिंगें नहीं कर पा रहे तो जूम मीटिंग का सहारा लेके और टीम को बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू JRCM सर। ओके ओके सर, बिल्कुल आप बच्चे का ध्यान दें सर। बिल्कुल हम कामना करते हैं आपका बच्चे का जल्दी स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाए। और मैं आप सभी लोगों परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बाकी के लोगों से मैं आज रूबरू नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं सब लोगों से माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आप लोगों से, बाकी के लोगों से रूबरू करूंगा। तो आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने सुना है, तो इसलिए आपका तहे दिल से मैं आभारी हूँ और यही पर मैं मीटिंग को खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।